ये जब अतीक और अशरफ का शव पहुंचेगा और उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उस वक्त शाइस्ता वहां पर मौजूद रहेगी और वो सरेंडर भी कर सकती है। वही जानकारी अब सामने आ रही, जैसा आप बता रही कि कई महिलाएं वहां पर दिखाई पड़ रही हैं, उन्हीं महिलाओं में शाइस्ता भी है, क्योंकि आखिरी बार वो अतीक को देखना चाहती है, इस वजह से वहां पर पहुंची है। और पुलिस जो कि लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, तो पुलिस को भी इस बात का इंतजार था और आशंका थी कि जब अतीक को सुपुर्दे खाक किया जाएगा उस वक्त जी बिल्कुल। अमित, लौटती हूँ आपके पास। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बताएं वहां क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों ताबूत लाए गए हैं उस जगह पर जहां पर जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। बताइए। तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि अंधेरा है आपको, लेकिन 70 से 80 लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पे अभी अतीक का शव लाया गया है गवारा में, जिसे ताबूत कहते हैं। ये शव आ गया, लेकिन जैसे ही अतीक और अशरफ का शव कब्रिस्तान के अंदर आया, तमाम तरह की चर्चाएं गर्म हो गई कि अभी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है या अतीक के दोनों नाबालिग बच्चे लेकिन जो न्यूज 18 के पास स्थानीय लोग जो कब्रिस्तान में है, जो इस तैयारी में जुटे हैं, उनका ये कहना है कि शाइस्ता नहीं आई, बल्कि अशरफ की साली इस जनाजे में शामिल होने आई है। साथ ही अशरफ की 2 बेटियां हैं, जो एक 10 साल की है, एक 12 साल की, वो बच्चे हैं। अभी अतीक के बच्चे नहीं आए। अतीक के वकील विजय मिश्रा लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि अभी सुपुर्दे खाक में समय है, लिहाजा उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको कब्रिस्तान में है, लिहाजा उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको कब्रिस्तान में बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे, क्योंकि मामला सिक्योरिटी का है। अतीक के बच्चों को लाना यहाँ और उनको सिक्योरिटी मुहैया कराना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अतीक पुलिस कस्टडी में ही अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी लेकिन ये अलग अलग बातें, संदीप, ये अलग अलग बातें आ रही है। आप जो जानकारी दे रहे हैं ये कितनी पुख्ता जानकारी है? क्योंकि इससे पहले 2 लड़के दिखे थे एम्बुलेंस में और वही 2 लड़के बताए जा रहे हैं कि अतीक के 2 नाबालिग बेटे हैं। देखिए, ये कहां पे बात छिपाई जा रही है, या तो प्रशासन द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, या तो जो तैयारियों में जुटे, जो अतीक और अशरफ की कब्र खुदाई से लेकर जनाजे में जो सामग्री आई है उसकी व्यवस्था करने में जुटे, उन लोगों का कहना है अतीक के बच्चों को नहीं लाया गया है। लिहाजा उनका वकील लगातार डिमांड कर रहा है कि अतीक के बच्चों को लाया जाए, अतीक के और अशरफ के उसके दर्शन कराया जाए, इसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाए। इसमें अभी पुलिस लेने गई है या नहीं, इस पे असमंजस है। वहीं जो महिला बुरके में आई है जिसको शाइस्ता बताया जा रहा है, वहीं जो इसकी तैयारियों में जुटे लोग हैं वो इसे अशरफ की साली बता रहे हैं। अब सत्य क्या है, इसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन ही साफ कर सकता है, लेकिन ये 2 बातें निकलकर आ रही हैं। लिहाजा शाइस्ता को लेकर भी अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो उनके करीबी हैं इस पूरे सुपुर्दे खाक को तैयारियों में जुटे हैं, उन्होंने न्यूज 18 से बात की, उन्होंने कहा है कि अशरफ की साली है, शाइस्ता नहीं है। ऐसे में अब हकीकत क्या है ये तो पुलिस प्रशासन ही इसके बारे में सटीक जानकारी दे सकता है। ऐसे ही अतीक के नाबालिग बच्चों के जनाजे में शामिल होने को लेकर भी वो लोग इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ अशरफ के 2 बच्चे यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल संदीप, शिवम भी हमारे साथ बने हुए। शिवम, क्या अपडेट वहां से आप दे पा रहे हैं? जहाँ पे कुछ किसी तरह से किसी को दुख पहुंचाया है तो इसे देखिए, बिल्कुल मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊं तो इस वक्त जो बॉडी है उसको ताबूत में ले जाया गया है। सामने अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पर एक प्रक्रिया है, जैसे ही नमाज पढ़ी जाएगी उसके बाद एक व्यक्ति, परिवार का जो सदस्य होता है वो उसमें क्या कहते हैं कि कब्र के अंदर जाएगा और बॉडी को एक विशेष तरीके से लिटाया जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति होगा जो उसको सहारा देगा। आप देखें तो इस वक्त भारी पुलिस बल मौजूद है बाहर। अब से कुछ देर पहले बहस भी हो गई थी, गहमा गहमी हो गई थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि उनको एंट्री दी जाएगी। हालांकि चर्चा ये भी रही कि शाइस्ता परवीन पहुंची है, लेकिन वो अशरफ के परिवार की कोई जन थी, अशरफ की साली बताई जा रही हैं। दोनों बेटों को लेकर भी तमाम मसकते हैं कि जो जुवेनाइल इनके अतीक के बेटे हैं वो भी उनको लाया गया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको नहीं लाया गया है। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं आपको, कसारी मसारी मस्जिद के बाहर बाहरी तनाव की स्थिति है, क्योंकि कई लोग लंबे समय से यहाँ वेट कर रहे थे। लेकिन प्रयागराज के जो आयुक्त है, कमिश्नर हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगभग 500 से 800 पुलिसकर्मी इस पूरे परिसर के बाहर तैनात किए गए हैं। अब बॉडी का आप अगर सामने देखें, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है जिसकी वजह से चीजें समझ नहीं आ रही है, पेड़ है, लेकिन अब अंतिम प्रक्रिया की ओर चीजें बढ़ रही हैं। यहाँ से सीधा अतीक की बॉडी को अब जो बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश दुबे लगातार बड़ी खबर पर नजर बने हुए हैं, तस्वीरें आप दिखाते रहिए हमारे दर्शकों तक।
सर्वेश, जरा बताइए, शाइस्ता को लेकर बड़ा अपडेट आया, शुरुआत में आया कि शाइस्ता है, फिर आप कह रहे हैं कि शाइस्ता वहां पर नहीं पहुंची है, अधिकारी भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति जरूर है, लेकिन जो मेरे जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि शाइस्ता से संपर्क किया, शाइस्ता ने पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता यहां पर आएंगी। चूंकि कल असद को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता आएंगी और जो बेटे के दूध का कर्ज है उससे उसको मुक्त करेंगी और बेटे को गले लगाएंगी, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी कर दी गई एलआईयू की और तमाम जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको अलर्ट पर रख दिया गया, तो शायद इस वजह से शाइस्ता नहीं आई। लेकिन अब चूंकि पति की और देवर की मौत हो गई है, अब खोने के लिए शाइस्ता के पास कुछ भी नहीं है, शायद सब कुछ उनका लुट चुका है और पति भी नहीं है, देवर भी नहीं है, और जो आतंक का साम्राज्य था अतीक अहमद का 4 दशक का, वो भी पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो गया है। ऐसे में अब शाइस्ता को के पास विकल्प भी कुछ नहीं है, वो सिर्फ फरार रहकर भी कुछ कर नहीं सकती। ऐसे में खुद उसने अधिकारियों से संपर्क किया था और जो अभी बात आ रही थी कि वो यहाँ पर आई है, हो सकता है कि स्ट्रैटेजी के तहत इस बात को प्रशासन भी छुपा रहा हो कि शाइस्ता यहाँ पर आई है, ताकि किसी तरह के ज्यादा लोगों में गॉसिप न हो, ज्यादा चर्चा न हो, और उसके बाद शाइस्ता इस पूरे यहाँ पर दफनाने की जो प्रक्रिया है, सुपुर्दे खाक करने की, इस प्रक्रिया के बाद पुलिस उनको हिरासत में ले, या फिर अगर ऐसी कोई म्यूचुअल हो कि अभी शाइस्ता को यहाँ से निकल जाने दे और इसके बाद पूछताछ के लिए शाइस्ता को हिरासत में, तो तमाम संभावनाएं हैं। जहां तक हमारे साथी कह रहे थे, मैंने भी उस तस्वीर को देखा है और मैं एजम और आबान को अच्छी तरह से पहचानता हूं। जिस एम्बुलेंस में 2 बच्चे बैठे थे वो एजम और आबान ही थे, उनको भी प्रशासन ने सुरक्षित ढंग से वहां पर ले आए हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने तैयारी की है यहाँ सुपुर्दे खाक करने की, जो सामग्री जुटाए हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं हो, प्रशासन ने गुप्त रखा हो, लेकिन प्रशासन ने ये काम इस बार किया है कि उनके नाबालिग बच्चों को यहाँ पर ले आई है। चूंकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही राजरूपपुर का वो बाल सुधार गृह है जहां पर एजम और आबान को रखा गया है। जिस बात की जानकारी धूमनगंज थाना पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा देकर दी है, तो वहां से बच्चों को लाया गया है और वहां से लाने में कोई वैधानिक समस्या भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सीडब्ल्यूसी के आदेश से बच्चों को भेज दिया जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर उनसे अनुमति लेकर बच्चों को यहां पर मिट्टी में कर सकते हैं, या जो यहां पर अंतिम संस्कार की क्रिया है उसमें शामिल कराया जा सकता है, तो उसके लिए वहां पर ले आया गया है। एम्बुलेंस में जो 2 बच्चे थे वो अतीक अहमद के बच्चे थे, ये भी साफ है। शाइस्ता की जहां तक बात है, तो तमाम बुर्का नशी महिलाएं वहां पर आई हुई हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है, लेकिन ये पक्की खबर है कि शाइस्ता ने प्रशासन से संपर्क किया था और वो पति और देवर के जनाजे में शामिल होना चाहती थी, आखिरी दर्शन करना चाहती थी। और इस वक्त हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं, मूवमेंट यहां पर बड़ा है, जनाजे की नमाज हो गई है और इसके साथ ही साथ अब जनाजे की नमाज के साथ ही साथ अब काफिला जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये काफिला वहीं उसी ओर बढ़ रहा है जहां एक नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के नीचे माफिया अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद और उनकी मां की कब्र है, और उसके जस्ट बगल में कल जो कब्र बनी थी जहां पर दफन किया गया था असद को, वो जगह है। और इसके साथ ही साथ उसी के मां के और पिता के कदमों के नीचे जो कब्र बनाई गई है वो अतीक और अशरफ की बनाई गई है, वहीं पर अब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाना है। और आप देखिए कि अब यहाँ पर मूवमेंट बढ़ रहा है, कुछ लोग वहां जरूर पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं, तो यानी कुछ ही क्षणों में अब ये पूरी जो प्रक्रिया है ये इसको किया जाएगा और मूवमेंट बढ़ रहा है। काफी लोग अब आगे जा रहे हैं, लाइट्स डिम है लेकिन काफिला बढ़ रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जा रहे हैं, और ये तस्वीरें न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है उस कब्रिस्तान की जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जनाजे की नमाज हो चुकी है, न्यूज 18 बता रहा है आपको सबसे पहले कि जनाजे की नमाज हो गई है और अब जो ताबूत है वो आगे बढ़ रहे हैं, कंधा दिया जा रहा है और तमाम लोग कंधा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर कब्र खोदी गई है। अतीक अहमद और अशरफ की कब्र यहां पर खोदी गई है, उसे वहां पर दफनाया जाएगा और उसके बाद जो तमाम लोग हैं, जो परिचित हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो वहां फातिया पढ़ेंगे और दफन करने की जो प्रक्रिया है वो अब करीब आधे घंटे और 45 मिनट के बीच यहां पर पूरी हो जाएगी। यानी ये जो प्रक्रिया है पूरी वो अब चंद मिनट में यहां पर पूरी होने वाली है और लोग जो है अब उसी जगह पर बढ़ रहे हैं। वहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, चूंकि रात है, बहुत स्पष्ट नहीं है, सॉरी, लेकिन यहाँ पर अब जो लोग जा रहे हैं इसकी संख्या आज मैं आपको बताऊं कि कल असद को जब दफनाया जा रहा था तो संख्या सीमित थी। और वो ताबूत को आप देखिए, ताबूत को मैं कहूंगा कि क्लोज करके दिखाएं, ताबूत भी अब आगे ले जाया जा रहा है, दोनों ताबूत हैं वहां आगे पीछे और दोनों ताबूत को ले जाया जा रहा है जहां पर
अब अंतिम विदाई दी जाएगी अतीक अहमद को और अशरफ को, और वहीं पर ये रिचुअल्स जो है, जो इस्लामिक रिचुअल्स है, उसके हिसाब से उन्हें दफन किया जाएगा, शवों को दफन किया जाएगा, मिट्टी दी जाएगी। और जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो सभी लोग अपने हाथों से मिट्टी डालते हैं और इसके साथ ही साथ सुपुर्दे खाक किया जाना कहते हैं इस्लाम में। और इसके बाद फातिया पढ़ी जाती है, यानी कि जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए यहाँ पर इस्लामिक जो रिचुअल्स है उसके तहत यहाँ पर फातिया पढ़ी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। यानी कि 40 साल तक जिस माफिया अतीक अहमद का यहाँ पर आतंक था, उस आतंक का अब अंत हो गया है। कल जिस तरह से उसे मेडिकल के दौरान मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कालविन में गोली मारी गई थी, उन आरोपियों को भी आज कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था और इस तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख को फिर से इन आरोपियों को पेश किया जाएगा। और आज जिस तरह से पेश किया गया, पुलिस ने इन आरोपियों की कस्टडी रिमांड नहीं मांगी है, यानी कि पुलिस अभी मामले को, सिचुएशन को टैकल करना चाहती है कि पहले स्थिति नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वो आगे की कार्रवाई इसमें करना चाहेगी। फिर से पुलिस कस्टडी रिमांड यानी पीसीआर मांगेगी और अभी फिलहाल नहीं मांगी। तो आज जो यहाँ पर रिमांड मजिस्ट्रेट थे, चूंकि रविवार का दिन था, कोर्ट में छुट्टी थी, लेकिन रिमांड मजिस्ट्रेट बैठते हैं, नागेंद्र कुमार आज रिमांड मजिस्ट्रेट बैठे थे। उनके सामने तीनों आरोपियों को देर शाम 6 बजे के करीब पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सुनने के बाद सभी आरोपियों को, यानी तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नैनी सेंटर जेल भेज दिया है। जिसमें से एक जो आरोपी है लवलेश तिवारी, उसके पैर में कल क्रॉस फायरिंग में गोली भी लगी थी, उसे एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था। और इसके साथ साथ 2 अन्य आरोपी 2 गाड़ियों से आए थे, मार्शल गाड़ी से आए थे। तीनों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। और आपको बताऊं कि इस समय कब्रिस्तान की सीधी तस्वीरें न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। कसारी मसारी का ये वो कब्रिस्तान है जो कि यहाँ पर जो गांव है कसारी मसारी और जो चकिया इलाका है, यहाँ के लोगों के जो इस्लामिक हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके यहाँ पर परिजनों